बोलना चाहिए। संचालक ने कहा था कि ये जो जीव है ये परमात्मा से किस तरह से मिले। मुख्य प्रश्न था ये। तो इससे कहा अर्जुन प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण भगवान उसका उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन ने कहा कि एवं सता भक्ता इष्टतम परम ये चार अव्यक्तम ते उत्तमा। हे कृष्ण भगवान ये बतलाइए, एक तो सगुण रूप की आपकी पूजा करते ध्यान करते हैं और एक अव्यक्त है निर्गुण है उसका ध्यान करते हैं मन से। ये दोनों प्रकार के जो उपासक हैं उनमें से तुम उत्तम कौन से मानते हो? ये प्रश्न किया है अर्जुन ने। तो भगवान ने क्या कहा? मैं वैसे नित्य उपासक है सिद्धया परियोग चेष्टा स्थिरता तमाम मता है अर्जुन जो मेरे में अपने मन के लिए बसा लेता है। अनन्य चेता सतत और अनन्य चित्त होकर और किसी का ध्यान किसी का चिंतन नहीं करता है और मेरा ही निरंतर जो स्मरण करता है ताशब पारथ नित्य युक्त योग ना। उस योगी के लिए मैं साक्षात प्रकट होता हूँ क्योंकि यही जो मन में बसा लेता है निर्तुष उपासते श्रद्धा प्रयुक्ता तमामता। श्रद्धा से निरंतर जो मेरा भजन करता है अर्जुन ऐसा जो सगुण रूप की जो भक्ति करता है वो उत्तम है, उसे मैं उत्तम मानता हूँ। फिर अब भगवान अव्यक्ति को करते हैं जो निर्गुण है। तो भगवान कहते हैं ये सर्वगम चिंतन्यम कूट इष्टम चरम दुर्मम षण्वेन्द्रियाणि ग्राम सर्वभूते हिते रता। जिनके सब इंद्रिय के जो समुदाय हैं उनको रोक करके पूर्व वक्ता कह रहे थे कि बात यह कि ये जो 5 विषय है और 5 इंद्रिय हैं ये 5 जो विषय है रूप रस स्पर्श इनका साक्षात हो जाता है। अरे साक्षात तो अभव है रे, तो वो कितनी भी है जब परमात्मा का ध्यान करता है तो वहाँ ना स्पर्श रहता है न वहाँ रूप रहता है और न वहाँ कुछ नहीं रहता है, वो समाधि स्थिति हो जाती है। तो भगवान ने कहा कि जो सब इंद्रियों के जो समुदाय है उनको बस में करके सर्वत्र सबके लिए समान देखता है। सर्वभूते हिते रता, सब भूत प्राणियों के हित में रत रहता है। ऐसा जो भक्त होता है मैं अवश्य वो मेरे में ही बात करेगा। पर भगवान फिर कहते हैं कि कलेशो अधिकतर शेषम सर्वेशम, परंतु ये जो निर्गुण रूप का उपासक है ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा कठिन है, ये दुख रूप से प्राप्त की जाती है। परंतु भगवान फिर सरल सा फिर बात कराते हैं सीधा ही मार्ग। भगवान कहते यही तू सर्वाणी कर्माणी संजय से मत पड़ा अने निर्योग माम ध्यान उपासक है अर्जुन। यही तू जो सब कर्मों को मैं अर्पण कर देता है और मेरे समर्पण हो जाता है, मेरे आश्रित हो जाता है, ऐसे भक्त के लिए भगवान कहते समुद्रता में तू संसार सार रहता भवामी नत्रा पार्थ माया अर्जुन। ऐसे भक्त के लिए मैं इस संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। भगवान खुद अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। उस भक्त के लिए कोई ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा जो मेरा
जाता है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। भगवान ने जो भगवान ने अर्जुन के लिए ये गीता, जब गीता सुनाई तो भगवान ने कहा मन आधा सोए मैं बुद्धि में भी है, मेरे में ही तो मन को लगा, मेरे सत्य मैं बुद्धि, मेरे में ही तो बुद्धि के लगा, मैं कुछ होना संशय, तुम मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कुछ संशय ही नहीं। जब ये बात जब हम कितनी बहुत भगवान ने अर्जुन के लिए सुनाई गीता और इसका संसार हित के लिए सब बातें कही, तब भगवान ने कहा कि जो मैंने गीता सुनाई है इसे तुझे कुछ अमल हुआ कि तेरे एकांत चित्त सुनी या ना सुनी, क्योंकि सब सार बता दिया श्री भगवान ने अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा कि नष्टो महास्मृति लब्धा, अच्छी युद्ध हे भगवान, जो मेरा मोह गुण नष्ट हो गया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। गत संदेह इष्टो अस्मि, मेरा संसार, मेरा जो संसार था, मेरा जो संदेश वो चला गया है। इष्टो सो अस्मि, और मैं अब इस तरह से स्थित हूँ। क्योंकि जब मनुष्य का मोह नष्ट हो जाता है, उसकी स्मृति स्थित हो जाती है, करस में वचन, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। क्योंकि जब इस मनुष्य का मोह नष्ट हो जाता है, स्मृति जब इसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है, तब उस परमात्मा की यह भक्ति करता है। फिर भगवान ने आखिर में कहा है मन मना मद भक्ता, मेरा मन वाला है क्या, मद भक्ता मेरा भक्त, मध्यादि मेरी पूजा कर, माम नमस्करू, मेरे लिए तू नमस्कार कर। अष्टो अस्मि पट जाने, तू मेरे लिए अत्यंत प्यारा है, मैं तेरे लिए सत प्रतिज्ञा करता हूँ। सब धर्म प्रतिज्ञा मामे का मेरे सब तू सब धर्म कर्मों को मेरे समर्पण हो जा। जब तू ऐसा करेगा, सर पापे मोक्षसी मासुत, मैं तेरे सब पापों को लिए माफ कर दूंगा। मासुत तू सोच मत कर। तो कहने का तात्पर्य है, जब परमात्मा के समर्पण हो जाता है तो परमात्मा जिम्मेदारी इस जीव के लिए जाती, ले लेती, इस प्राणी के लिए, तो उसे कुछ हाथ पैर नहीं हिलाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य, और मैं अपनी वाणी के लिए विराम देता हूँ। बहुत श्री भगवान। जय, धन्यवाद साहब, बहुत ही सुंदर हमारे